नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। देश में पिछड़ेपन पर जारी बहस के बीच राजस्थान के पिछड़े विधायकों की फहरिस्त 80 तक जा पहुंची है। ये विधायक ना तो जाति के पिछड़े हैं और ना ही आर्थिक और सामाजिक हालात में पिछड़े हैं। इन विधायकों ने अपने ही इलाकों में सरकार से मिलने वाले फंड के इस्तेमाल में खुद को पीछे रखा है। 80 विधायकों की फहरिस्त में 13 मंत्री भी शामिल है, जिन्हें 2 साल में 4 करोड़ रुपए रिलीज किए गए, मगर इस्तेमाल की गई रकम का आंकड़ा महज कुछ लाख रुपए तक सीमित था। तो फिर क्या समझा जाए कि पैसे की कमी की दलील कहां तक टिकेगी, या फिर सवाल काबिलियत का है, जिसे ट्रेनिंग के बावजूद हमारे विधायक पिछड़े साबित हुए हैं। आज बिग फाइट लाइव के दौरान एमएलए साहब से जुड़े इस खुलासे पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। खास मेहमानों के साथ बातचीत का दौर जारी। बातचीत करेंगे बीजेपी विधायक अलका गुर्जर जी, इस चर्चा में हमारे साथ हैं। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर जी हमारे साथ हैं। बसपा विधायक मनोज न्यांगली जी हमारे साथ हैं। साथ ही पूर्व आईएएस अधिकारी आरएस गठाला साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही जो सवाल उठाया है उसी एक रिपोर्ट पर नजर। चुनावों में बड़े बड़े वादे और विकास के दावे करने वाले प्रदेश के 200 विधायकों में से 80 विधायक ऐसे हैं जो अपने इलाके में विकास के लिए विधायक फंड तक के रुपयों की वक्त पर सिफारिश नहीं कर पाए हैं। एक तरफ विधायक विकास के लिए फंड की कमी का हवाला देते हैं, तो दूसरी ओर मिला पैसा ही खातों में पड़ा दिख रहा है। प्रदेश के 200 विधायक 2 साल के बाद भी विधायक फंड की राशि में से सिर्फ 614.14 करोड़ रुपए के ही प्रस्ताव दे पाए हैं, जबकि सालाना ये राशि 400 करोड़ रुपए होती है। अभी तक 25% राशि के प्रस्ताव इन विधायकों से आने बाकी है। 80 विधायकों में से 13 मंत्री भी हैं जिन्होंने विधायक फंड से विकास की काम कराने में कोई दिलचस्पी नहीं ली है। जयपुर के शहरी इलाके से 3 विधायक मंत्री बने हैं, पर वो भी विकास का पैसा खर्च करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यहाँ तक इन्होंने शहर में विकास के लिए अपने खाते में से प्रस्ताव देने में ज्यादा पहल तक नहीं दिखाई। आंकड़ों के मुताबिक नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने तो महज 7,26,000 रुपए के काम कराने के प्रस्ताव दिए हैं, तो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के खाते में सिर्फ 57.5 लाख रुपए के ही प्रस्ताव आए हैं। बात प्रदेश के बाकी मंत्रियों की करें तो विधायक फंड का पैसा रोककर बैठने वाले टॉप 13 मंत्रियों में राजपाल सिंह शेखावत सबसे ऊपर हैं। उनके बाद गजेंद्र सिंह, अरुण चतुर्वेदी के बाद कालीचरण सर्राफ का नंबर आता है। इस फहरिस्त में गुलाबचंद कटारिया जैसे तजुर्बेकार नेता भी शुमार हैं, तो सुरेंद्र गोयल, प्रभुलाल सैनी, डॉक्टर राम प्रताप और कृष्णेंद्र कौर दीपा ने भी कुछ खास नहीं किया है। बाबूलाल वर्मा, सुरेंद्र पाल सिंह, ओटाराम देवासी और अनीता भदेल भी सरकारी पैसे का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। जाहिर है ये सभी वो मंत्री हैं जिन पर प्रदेश के विकास का जिम्मा है। मेरे यहाँ कोई आदमी निराश कभी गए नहीं, कागज दिया हो लौटा हो, ऐसा एक भी केस नहीं लगता है। पब्लिक ने जो डिमांड मेरे सामने खड़ी की, मैंने वहीं खड़े खड़े उसे दस्तखत करके ऑर्डर किया। फंड से विधायकों को विकास के लिए हर साल 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस तरह राज्य के 200 विधायकों को 2 साल में 800 करोड़ रुपए का फंड जारी हो गया। इन सभी विधायकों ने कुल 614 करोड़ रुपए के प्रस्ताव दिए हैं, जिसमें से 457.62 करोड़ के कामों को मंजूरी मिल गई है और इन कामों पर अब तक 294.53 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इन आंकड़ों से प्रदेश में 2 साल में हुए विकास की तस्वीर साफ हो जाती है और बाकी के 3 साल में होने वाली विकास कार्यों की रफ्तार भी साफ नजर आती है। अब बात अगर विपक्ष के विधायकों की करें तो वो भी सुस्त हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अब तक सिर्फ 62 लाख रुपए के प्रस्ताव रखे हैं, जबकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने फंड की राशि में से 2 साल में 3 करोड़ 8 लाख रुपए के प्रस्ताव दिए हैं। वहीं बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के विधायक भीमा भाई ने न सिर्फ 2 साल के फंड का इस्तेमाल किया, बल्कि अगले साल और चौथे साल की किश्त का कुछ हिस्सा भी जनता से जुड़े कामों की सिफारिश के लिए इस्तेमाल में लिया है। विधायक फंड में छूटे हुए सड़क के टुकड़े, सीसी रोड्स, खड़ंजे, नालियां, तालाब, नाली के काम और पेयजल सप्लाई की व्यवस्था जैसे कामों के जरिए जनता को सीधा फायदा पहुंचाया जाता है।
लेकिन प्रदेश के विधायकों की इस तस्वीर को देखकर तो लगता है कि प्रदेश की जनता इससे काफी दूर है और विधायक विकास के कामों से। तो ऐसे में क्या विधायक फंड से सालाना सिफारिश नहीं करने पर पैसा लैप्स होना चाहिए, या फिर इतना विकास हो चुका है कि एमएलए को फंड की जरूरत ही नहीं है? जाहिर है ऐसे में कुछ सवाल भी खड़े होते हैं जिन पर जवाब लिया जाएगा, लेकिन जो जवाब आपसे चाहते हैं वो सवाल आज है कि क्या एमएलए फंड में सालाना सिफारिश नहीं होने पर हर साल पैसा लैप्स किया जाना चाहिए? आपकी राय का इंतजार रहेगा। firstindianews.com हमारा वेब पेज है, इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इस चर्चा में मौजूद दो विधायकों की अगर बात की जाए, अलका जी और मनोज जी, आपको बधाई कि आपका ये पैसा पूरा खर्च हुआ और घनश्याम मेहर साहब भी काफ़ी कुछ नज़दीक तक है, लेकिन फिर भी हम उन लोगों की भी बात करना चाहेंगे जिनके जिम्मे विकास होता है और इस विकास की इबारत क्या लिखना आसान नहीं है। सबसे पहले अलका जी आपके पास आना चाहूँगा। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा मेरे ख्याल से, उसमें तफसील से इस चीज़ को बयान किया गया होगा जो पार्टी की ओर से भी रहा, विधानसभा में भी हुआ, कि आखिर किस तरह से विधानसभा में काम करेंगे, किस तरह से क्षेत्र में काम करेंगे। आपने जो काम कर दिखाया, आपकी पार्टी के मंत्री या बाकी विधायक किस कारण से पीछे रह रहे हैं फिलहाल? बहुत कारण हो सकते हैं इसके अंदर। एक तो प्रपोजल्स टाइम पर आना भी एक बड़ा कारण हो सकता है, और फिर डिमांड के हिसाब से ही कराया जाता है काम। जो भी पब्लिक की जो डिमांड आती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिस चीज़ से फ़ायदा हो उस पर ये पैसा खर्च करने का मेन मकसद होता है। बाकी तो जैसे डिपार्टमेंट से हो जाता है, लेकिन कुछ एरियाज़ जहाँ डिपार्टमेंट की पहुँच नहीं हो सकती या जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है जल्दी काम होना, उस जगह ये फंड काम में लेने की आवश्यकता है। सबके कुछ ना कुछ कारण ही रहे होंगे। बाकी जनता का पैसा प्रपोजल्स मतलब गवर्नमेंट मशीनरी में हो सकता है कि पेज कहीं पर हो, वहाँ प्रपोजल्स के भी लिमिटेशंस हो सकती है और कई दूसरी योजनाओं में आया हुआ हो, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता के लिए ही खर्च होना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कारण पर्सनल किसी के रहे हो, लेकिन डिमांड की बात भी आपने की। लोग तो चाहते हैं विकास हो, लोगों के पास मांगों की फहरिस्त लंबी होती है। आमतौर पर हम यह कहते सुनते आए हैं कि विधायकों के पास पैसा कम है, फंड बढ़ाया जाए। ऐसे हालात में अब डिमांड का भी सवाल डिमांड का ये है कि एक तो किसी एक काम से 20% लोगों को फायदा हो, एक 80% को। तो जो जनप्रतिनिधि होता है किसी भी पार्टी का हो, उसका ये टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँचे। तो ये कोई कुछ छोटी मोटी बातें हो सकती है, बाकी हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि जनता का पैसा है और जनता पे खर्च किया जाए। फिर भी 200 विधायकों में से 80 विधायक ऐसे हैं जिनके फंड की अगर बात की जाए तो 1.5 से 2 करोड़ के बीच का फंड अब भी 2 साल बाद बचा हुआ है। इस बीच में प्रपोजल्स की बात आई है। गठाला साहब, एक प्रशासनिक प्रक्रिया क्या होती है, दर्शकों के लिए आपके जरिए जानना चाहेंगे। प्रक्रिया तो यही है कि आप लोग लिख के देते हैं कलेक्टर को, DRD जहाँ भी है इंस्टीट्यूशन में, जिला परिषद में, फिर वो इसको प्रोसेस करते हैं। प्रशासनिक एस्टिमेट और प्रशासनिक स्वीकृति और टेक्निकल स्वीकृति निकालते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नहीं, आजकल सरपंचों से NOCs का और एक प्रावधान कर दिया है कि सरपंच उस जगह के NOC ला के देगा, या अगर हैंडपंप और इसका है तो उस डिपार्टमेंट से NOC है। नहीं, वो अलग बात है, वो इसलिए है वो डोरटेल के चक्कर में। हाँ, कि कोई चीज़ अगर पैसा गवर्नमेंट का भी है और उसमें आप थोड़ा बहुत ऐड कर रहे हो ना, तो फिर उससे NOC लेते हैं। इसलिए लेते हैं ताकि अगर सरकारी पैसा आया हुआ है तो MLA का फंड जो है कहीं और यूटिलाइज हो सकता है, क्योंकि ये अनटाइड फंड की तरह है एक तरह से। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि ये जो फंड क्रिएट किया था ना जिस ज़माने में, मैं 3 डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हूँ, मैंने बड़ा गहराई से देखा है। इसका इतना मिसयूज भी हुआ है कि आपका घर है, वहाँ तक रोड जा रही है, आपने कहा था मेरा टुकड़ा जोड़ दो, आपने कर दिया सेंक्शन। आपने कहा था एक हैंडपम्प मेरे बाहर लगा दो, सार्वजनिक जगह है, आप लगा भी सकते हो। ऐसे भी बहुत हुए हैं, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ये है कि एजुकेशन और हेल्थ दो हमारे जो है ह्यूमन पर वो इंडेक्स है, उसमें ये बहुत अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे आप हॉस्पिटल में गए, आपने देखा कि सोनोग्राफी मशीन ही नहीं है, आपने देखा कि कहीं शौचालय गड़बड़ है, आपने देखा कि कहीं OT है, ऑपरेशन थिएटर है, उसमें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आपने ये देखा कि स्कूल में गए, आपने बच्चियों का शौचालय नहीं है। तो ऐसे में ये हम इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। सरपंच अपने तरीके से देते हैं प्रपोजल जी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आप सब स्टेक होल्डर्स को अगर साथ में लेकर के और योजना बने तो पैसा तो बचने का सवाल ही नहीं है। तो ये एक हाँ उल्टा कम पड़ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है।
और ऐसे हालात में अगर बड़ी तादाद में पैसा बच रहा है इसमें तो इनको ये चाहिए विधायकों को खास तौर से कि पब्लिक गुड जो है, खास तौर से हेल्थ एजुकेशन, दो एरिया जैसे हैं जिसमें थोड़ी सी भी कमी रहती है तो वो सीधा हिट करता है जनता को। और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया तो इसलिए दिया था कि मान लो गांव के पास से रोड जा रही है और छोटा सा टुकड़ा है जो गांव को जोड़ता है, तो उसमें विधायक का पैसा दिया जा सकता है। कोई खुर्रा बनाना है, कोई नाली है जो कि मान लीजिए आगे जाके ब्लॉक हो गई और पानी का वाटर लॉगिंग हो रहा है, जाहिर है ये चीजें हमारे सामने हैं। घनश्याम मेहर साहब, आपका रुख करना चाहूंगा। पूरा 4 करोड़ था, हालांकि आप इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद प्रक्रिया के बीच में क्या कुछ जटिलताएं हैं जिसको आपको लगता है कि इस कारण से पैसा यूटिलाइज करना या खर्च करना आज आसान नहीं रहा? आसान इसलिए नहीं रहा, हमने पैसा पूरा दिया है, पर सरकारी जो प्रक्रिया है वो इतनी लंबी और जटिल कर दी गई है कि आज मैं आपको बताऊं, मैंने गढ़मोरा एक धार्मिक स्थल है जो बहुत पुराना राष्ट्रीय तीर्थ के नाम से जाना जाता है, वहां मैंने पैसा दिया, आज तक उसको स्वीकृति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए एमपी ने जो पैसा दिया था उसी जगह पे वो काम करा दिया गया है और हमारा पैसा नहीं दिया गया। आप कह रहे हैं आज तक पक्षपात भी हुआ है? स्वीकृत नहीं हुआ। इस तरह के 20 उदाहरण है मेरे पास। अलका जी आपसे सहमत नहीं है? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। एक उसके अंदर गाइडलाइंस में है कि धार्मिक स्थल पर काम नहीं कराया जा सकता, तो उन्होंने ये दे कह दिया रहे हैं कि बीजेपी एमएलए ने सिफारिश की, सांसद ने सिफारिश की, पैसा पास हो गया। वो काम ऐसे हुआ होगा, गढ़मोरा के पास सड़क, गढ़मोरा के पास पानी, और इन्होंने बोला होगा गढ़मोरा पहले से पूरी पानी मेरी की बात पानी। सुनिए। बाकी वहाँ ऐसा नहीं भारतीय है। जनता पार्टी के पहले विधायक थे, उनने पैसा दिया, उसी मद में दिया, जो कार्य उनने कराया वही कार्य के लिए मैंने दिया है। आज तक वो पैसा गाइडलाइंस में कुछ चेंज गाइडलाइन में कोई चेंजेस नहीं है, गाइडलाइन में कोई चेंजेस इसमें नहीं पॉलिटिक्स नहीं है, बिकॉज ये जनता इसमें का ही पॉलिटिक्स पैसा है, इसलिए जो हो रही जनता है। के मेरी लिए बात करना है। सुनो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में नहीं है। मंत्री इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेट नहीं मानते। रिपोर्ट लेकिन इससे उलट है घनश्याम मेहर साहब, मंत्री भी यहाँ नहीं पैसा खर्च कर पा रहे। जो आपकी समस्या है इसको खैर एक ब्यूरोक्रेसी का हडल है, सबसे बड़ा पेचीदगी है। आप ये पेचीदगी इसलिए पैदा की गई है, मैंने बड़ा गांव एक ग्राम पंचायत है, वहां पैसा दिया, वो आज तक सैंक्शन नहीं हुआ, 1 साल से ज्यादा। आपने फॉलो अप लिया? फॉलो अप लिया तो वो कहते हैं साहब हमने पंचायत समिति को भिजवाया है, ये किया है। कई कामों को तो राज्य सरकार की परमिशन के लिए मांगा है। क्या राज्य सरकार, भाई विधायक को उसका पैसा भी गवर्नमेंट के हाँ आया है, राज्य सरकार के पास है, फाइल भिजवाई है। इस तरह का भेदभाव हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स इसको इधर से इधर फाइल घुमा देते हैं, कोई चलिए एक पक्षपात वाली बात भी निकल कर आ रही है, मैं इस पर आगे भी तफसील से चर्चा करना चाहूंगा। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं बिग फाइट लाइव में। सवाल पिछड़े विधायकों